फ्यूचर मेकर कंपनी और बिजनेसमैन बाबा उर्फ राधे श्याम, उनका जो भुगत भोगी हैं, जो पीड़ित हैं, जो लोग इस बाबा की जो चपेट में आए और इस ठगी का शिकार हुए, ऐसे लोगों की संख्या धीरे धीरे सैकड़ों से हजारों होती जा रही है। मेरे पास फोन मैसेज कॉल आ रहे हैं। उसी कड़ी में आज मैं गांव नानोड़ी में हूँ। मेरे साथ हैं डॉक्टर परमजीत। वो भी बाकी जो जैसे सैकड़ों लाखों शिकार हुए उन्हीं पीड़ितों में से एक है। उन्हीं से जानते हैं, उन्हीं की आप बीती उनसे पूछते हैं कि उनके साथ क्या हुआ, किस प्रकार वो ठगी का शिकार हुए। तो आइए मिलते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सतबीर जी। सबसे पहले तो मैं आपका यहाँ पहुँचने पर बहुत दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत। तो मैं आपसे ये जानना चाहता था कि सबसे पहले तो ये बताइए कि आप कितने रुपए की ठगी के शिकार हुए, वो जो अमाउंट है वो कितनी थी? जी सतबीर जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ठगी के जो पैसे थे वो जी 14,25,000 रुपये थे। और जो ठगीजने वाला कह लो, जी वो हर वर्ग से था। जी नौकरी पेशा, किसान, मजदूर। और उस टाइम एक लहर वायरल ऐसा हो गया था जी भी हर लोग इनसे पैसे कमा आ रहे थे। वो जनता के ही पैसे थे। जी उन दिनों तक तो लोगों के पास पैसे आ रहे थे। जी तो डॉक्टर। इसी को देखते हुए और कंपनी के जो प्रचारक थे वो प्रचार भी जोर शोर से कर रहे थे भी हम प्रोडक्ट भी दे रहे हैं। तो जैसे आप बात कर रहे थे प्रोडक्ट की, तो आपको क्या प्रोडक्ट दिए गए और किस प्रकार के प्रोडक्ट जो आपको यूज के लिए दिए गए ताकि इस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया? प्रोडक्ट कोई नहीं दिया गया, ना ही कोई प्रोडक्ट बेस ये कंपनी थी। ये बिल्कुल फर्जीवाड़ा था। वो कहते थे भी इनके एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट है। हमने इनका कोई प्रोडक्ट ना ही आया, ना ही हमने देखा, ना किसी को दिया। अकेले मेरे को नहीं, किसी को भी इन्होंने कोई प्रोडक्ट नहीं दिया। किसी को भी कोई प्रोडक्ट नहीं दिया? जी जैसे डॉक्टर साहब पढ़े लिखे विद्वान आदमी हो तो हम ये जानते हैं कि दो ही तरीके से। एक तो हम जब सर्विस देते हैं, जिस प्रकार आप डॉक्टर हो तो आप सर्विस देते हो, उसके एवज में आपको तनख्वाह मिलती है। और या दूसरा जो होता है प्रोडक्ट होता है या प्रोडक्शन होता है, उससे अमाउंट या पैसा मिलता है। बिल्कुल। तो ये दोनों चीजें नहीं थी। और तो उसके बाद भी राधे श्याम कह रहा है कि वो उद्योगपति थे, उन्होंने उद्योग किया। तो क्या आपको पूछना नहीं चाहिए कि आप किस प्रकार का उद्योग और किस उद्योग में आप शामिल थे? जी बिल्कुल ज़रूर। उन्होंने कोई उद्योग नहीं किया। उनका पुश्तैनी या कोई ऐसा कारोबार नहीं है जिससे वो उद्योगपति है। ये केवल जनता के खून और पसीने की कमाई है, जिसको हड़प कर कुछ पैसा तो सरकार के शिकंजे में आ गया। जी और उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में उनके पास अभी भी है। जिस पैसे पर वो अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, वो जनता के खून और पसीने की कमाई है। उनका कोई एक पैसा नहीं है। जो अपने आप को बिजनेसमैन कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। कहीं सिद्ध करके दिखा दे भी मेरा ये बिजनेस था। ठीक है जी। अच्छा, एक बीच में ये अभी सुना है आपने, सुना होगा लगातार पिछले 3-4 महीने से, कि राधे श्याम जो है वो हाथ में भगवत गीता उठाए हैं और वो संत बन गए हैं, वो प्रवचन दे रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी अभी मैं ये देख ही रहा हूँ पिछले कुछ सालों से जो बाबा बनने का दौर चल पड़ा है। तो उसमें जो भी ये भी इनकी एक चाल है, उद्योग ही बना रहे हैं इसको। ये तो मनी माइंडेड आदमी है। जी तो इसने देखा भी वो रास्ते नहीं, इस रास्ते में सेफ है। पैसा ट्रस्ट के थ्रू ये अपार धन संपदा ही इकट्ठा करना चाहते हैं। और इसका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। ना इसको अध्यात्म का ज्ञान है, ना इसका गुरु है। कोई आध्यात्मिक संत बनता है तो उसका कोई गुरु भी होता है, संप्रदाय होता है। इसका कोई कुछ नहीं है। ये अपने जनता के जो लूटे हुए पैसे के बलबूते पर जो फॉलोवर, खरीदे हुए फॉलोवर और सब कुछ मैनेज किया हुआ ये ढोंग रच रहा है, ताकि आम जनता में ये मैसेज जाए भी ये इतने पैसे वाला था और ये बाबा बन गया। तो आपको नहीं लगता कि अगर ये संत बने हैं तो उससे पहले जो आप जैसे पीड़ित लोग हैं उनके सामने उसे आना चाहिए या फेस करना चाहिए उसके बारे में? बिल्कुल। मैं तो ये कहूँगा संत तो बहुत दूर की बात है, वो तो भगवान के बराबर होता है। ये तो अगर आम इंसान भी है जी और इसके अंदर अपने बाप दादाओं का खून अगर रगों में दौड़ रहा है, जी तो कम से कम इसको पैसे ना बनते हो तो कोई बात नहीं, निवेशकों के बीच में आना चाहिए था। ये यहाँ से भाग खड़ा हुआ, जी हिसार सिरसा फतेहाबाद के एरिए से कहीं गुमनाम जिंदगी जी रहा है। आने के बाद ये किसी से नहीं मिला। जी संत क्या, ये संत के नाम पर कलंक है। मैं तो कहता हूँ ये आम इंसान ही नहीं है।
जो लोगों के साथ इसने कितने घर उजाड़े हैं। मैं तो मध्यम वर्गीय आदमी हूँ, नौकरी पैसा भी है और जैसे तैसे गुजारा कर लेते हैं। बहुत लोगों ने अपनी जमीनें बेचकर, गहने बेचकर पैसे जमा करवाए थे। लोगों के सामाजिक रिश्ते खराब हो गए और इतने बर्बाद हो गए मानसिक रूप। उनकी दुआएं इसको हजार जन्मों में, संत तो क्या, इसको मनुष्य जीवन भी नहीं मिलेगा अगली बार। तो डॉक्टर साहब, एज ए सिटीजन पढ़े लिखे होने के नाते मैं आपसे गुजारिश करूंगा, या आप समाज को या लोगों को कोई संदेश देना चाहता हो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से? जी सतबीर जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस फ्यूचर मेकर से जो भी पीड़ित है, जिन लोगों ने इसमें पैसे लगाए हैं, गरीब अमीर सभी वर्ग, तो लोक लाज, लोक शर्म, भी लोग क्या कहेंगे, बदनामी के डर से वो आगे नहीं आना चाहते, पुलिस तक भी नहीं जाते बहुत से लोग। जी। तो मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि ये हम इस तरह करके क्रिमिनल के हौसले बुलंद कर देते हैं। जब हम सही है, हम चोर नहीं जी। हैं। जिनके साथ ठगी हुई है वो चोर नहीं है, चोर तो वो है जिसने ठगी की है। जी। तो उनको दिल खोल कर आपकी इस मुहिम में आगे आना चाहिए और बताना चाहिए, शेयर करनी चाहिए बातें, तो उनके मुंह पर तमाचा लगे जो ऐसे क्रिमिनल है। आजकल क्रिमिनल इसी चीज़ का फायदा उठाते हैं भी, आम आदमी समाज के डर से और भी समाज में प्रतिष्ठा है, ये ठगा गया इंसान, ऐसी विचारधाराएं रहती है। उनसे ऊपर उठ के उसको, हर इंसान को आगे आना चाहिए जिसके साथ अन्याय होता है, और ये उसका अधिकार भी है। जी। तो डॉक्टर साहब, आपने फ्यूचर मेकर और राधेश्याम इसके विरुद्ध मतलब कोर्ट में भी गए हो, कोई केस वगैरह दायर किया है? हाँ सतबीर जी, कंपनी के विरुद्ध सदर